चलो जल्दी आ जाओ सिपाही, आगे लड़ाई करनी है। KClO3, तो जो सिंगल इधर भी है जो सिंगल उधर भी है, मतलब बैलेंस है, दोनों को सिंगल मानना है, ऐसे रहे। चलो अब नहीं 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 नाइट्रोजन, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ो, नाइट्रोजन पकड़ो, नाइट्रोजन पकड़ो, बैलेंस हो गया रिएक्शन। बाबा नाचो गाओ धूम मचाओ, तो रिएक्शन क्या हो? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनएक्स एकेडमी क्लासेस। और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके 2 वीडियो डाल दिए हैं, बहुत अच्छे से उसको देखो, समझो, जानो। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू था कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, सर समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्शन बैलेंस किया जाए, रिएक्शन बैलेंसिंग में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, एक भी रिएक्शन नहीं बैलेंस होती, तो भाई साहब हम आपके लिए कम से कम 40 रिएक्शन लेकर के आ गए हैं बैलेंसिंग वाली। और प्लस इसी में एक डिस्क्रिप्शन में एक आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां पे लगभग मेरे हिसाब से 50-60 रिएक्शन मैंने अपलोड कर दी हैं, जिनको आप पूरे साल बैलेंस करिए, उसके बाहर कोई रिएक्शन ना आएगी ना आ सकती है। वहीं से रिएक्शन के क्वेश्चन बनते हैं हर बार बैलेंसिंग के। मैंने हर बार बोला है कि रिएक्शन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में क्लास 10th में अगर आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो वो भी बैलेंस ही होनी चाहिए। तो ओके, विदाउट एनी डिले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हो, समझते हैं जल्दी जल्दी कि रिएक्शनों को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बात समझो, एक ये वाला वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरीके से डाल दिया, जिसमें मैंने केवल एनसीईआरटी की एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो सब मैंने इसके अंदर पैक कर दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। सेकेंडरी चीज, ये वाला जो आपका चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का ही ये वाला वीडियो भी, ये 2 वीडियो अपलोडेड है। इस वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है एनिमेशन फॉर्मेट में, एनिमेटेड फॉर्मेट में। तो एनिमेशन इसमें बहुत अच्छी तरीके से लगा करके ये भी लेक्चर अपलोड कर दिया है। अब बात करनी है रिएक्शन बैलेंसिंग की, तो आ जाओ एक एक करके रिएक्शन बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो बड़ा सिंपल मेथड है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ कि हम लोग जो रिएक्शन बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो समझो, देखो अच्छा छोटी छोटी बातें कर ले भाई। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे रहते हैं लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। और जो लास्ट में लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो राइट साइड में लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मामला कुछ ऐसा होता है कि रिएक्टेंट के एटम्स को जस्ट बराबर करना होता है प्रोडक्ट के एटम से। तो बहुत सारी मेथड है, कुछ लोग बॉक्स बना करके समझाते, कुछ किसी तरीके से समझाते, अपन बड़े जनरल मेथड से बनाएंगे विदाउट एनी। देखो सबसे पहला काम क्या होगा कि कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो इसको छोड़ दो। ठीक, इसको पहले नहीं बैलेंस करेंगे, इसके अलावा पहले बाकी सारी चीजें बैलेंस करेंगे। एक बात और समझ लो, कहीं भी कोई ग्रुप मिला हुआ हमको, अभी हम लोग ग्रुप वाली रीजनिंग समझेंगे। अगर कहीं कोई ग्रुप दिख गया तो ग्रुप को हम लोग पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये क्या मामला है, क्या मतलब है सर, आप क्या समझा रहे हैं? तो अभी हम समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरीके से कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे ये बैलेंस है तो इस वाली रिएक्शन की बैलेंसिंग को हम समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो कैसे, देखो जैसे इसमें है क्या? Mg प्लस O2 है, तो यहां मैंने अच्छी तरीके से लिख लिया Mg प्लस O2 और गिव्स आउट MgO। अब समझो राइट साइड में कितने Mg है? मैंने पहले क्या कहा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, तो हाइड्रोजन इसमें रिएक्शन में नहीं, ऑक्सीजन मैंने छोड़ दिया। राइट साइड में कितना Mg है? 1। लेफ्ट साइड में कितना Mg है? 1। इट मींस हमारा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में Mg क्या है? बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1। तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। और जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। मैं यहां भी कितना लिख दूंगा? 2। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अरे तो पहले मैंने बहुत सी चिरकुट टाइप की रिएक्शनें लेकर के आया हूं जो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज है। चलो आगे आओ, आगे देखो। अब ये लिखा हुआ Ki प्लस Cl2 गिव्स आउट KCl प्लस I2। ये आपकी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड की रिएक्शन है। अच्छा ये भी अच्छी बात है कि हम लोग रिएक्शन करते करते उनके टाइप्स को भी समझते चलेंगे। अच्छा ये किस टाइप की रिएक्शन है, उस तरीके से। तो चलो अब देखो, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दो, इसमें पूरे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले पोटेशियम मैंने ले लिया। यहां लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम कितना है? 1। राइट हैंड साइड पे पोटेशियम कितना है? 1। इट मींस यहां और यहां पोटेशियम क्या है? बैलेंस्ड है। अब Cl देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे Cl कितने हैं? 2 और राइट हैंड साइड पे Cl कितना है? 1। मतलब Cl बैलेंस नहीं है। आयोडीन को देखो, आयोडीन यहां पे 1 है और यहां आयोडीन 2 है। बहुत आराम से रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो समझो। अच्छा मेरी बात को जरा बाबू ध्यान से समझो सभी लोग। देखो
यहां आयोडीन है 2, यहां आयोडीन है 1, मैं कुछ भी कर लूं इसको 1 में नहीं बदल सकता। मतलब मैं अपनी तरफ से रिएक्शन के एटम्स में कोई चेंजमेंट नहीं करता। इट मींस मैं I2 को केवल I नहीं लिखूंगा, ये I2 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, बात को जरा ध्यान से समझो। मैं क्या करूंगा, बात को जरा ध्यान से समझो। अगर ये 2 आयोडीन है तो मुझे यहां कितना लिखना पड़ेगा, 2। यहां कितना लिखना पड़ेगा, इट मींस 2 लिखना ही पड़ेगा। अब यहां 2 पोटेशियम हो गए और 2 आयोडीन हो गए। देखो यहां भी आयोडीन बैलेंस, यहां भी आयोडीन बैलेंस, यहां भी 2 आयोडीन, यहां भी 2 आयोडीन। इट मींस आयोडीन आयोडीन बैलेंस हो गया। बट आयोडीन तो बैलेंस हो गया, बट पोटेशियम यहां कितने हो गए, 2, और यहां पोटेशियम कितना है, 1। तो यहां भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 2। तो यहां भी 2 पोटेशियम, यहां भी 2 पोटेशियम, यहां भी 2 आयोडीन, यहां भी 2 आयोडीन, और यहां भी क्लोरीन कितने हो गए, 2, और यहां भी क्लोरीन कितने हैं, 2। तो अपनी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा, 2Ki प्लस Cl2 गिव्स आउट 2KCl प्लस I2। देखो देखो देखो, LHS इज इक्वल्स टू RHS। कुछ बात समझ में आई? तो पहले मैं बहुत इजी वे वाली रिएक्शन लेकर के, जो बहुत आसान सी रिएक्शन है। देखो देखो, फेरस क्लोराइड रिएक्ट विद क्लोरीन और बनाता है फेरिक क्लोराइड। देखो अच्छा, अब मेरी बात को समझो। देखो यहां भी कितना Fe है, 1, यहां भी कितना Fe है, 1, तो इधर भी Fe उतना ही है, इधर साइड भी Fe उतना ही है, तो Fe तो बैलेंस है। यहां टोटल क्लोरीन कितना है, यहां 2 है और यहां भी 2 क्लोरीन है। बात बच्चा ध्यान समझना, इधर साइड Fe कितना है, 1, यहां भी Fe कितना है, 1, यहां क्लोरीन कितना है, 4, और यहां क्लोरीन कितना है, 3। बात समझ में आई? अगर मैं कुछ भी करूं, जैसे लाइक मैं अगर यहां पे 2 इंक्रीज करता हूं, ठीक, तो यहां Fe कितना हो गया, 2, तो Fe कितना हो गया, ये 2 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, ये 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो क्लोरीन मेरा राइट साइड में कितना हो गया, 6। अब ध्यान समझो, अब जैसे ही मैं यहां पे 2 ऐड करूंगा तो ये 2Fe हो जाएगा। जैसे ये 2Fe होगा तो मुझे ना चाहते हुए भी यहां पे 2 लिखना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा Fe बैलेंस होगा। तो मैंने क्या किया, वहां भी 2Fe किया, यहां भी 2 किया, तो यहां भी 2Fe बैलेंस, यहां भी 2Fe बैलेंस। बट अब यहां देखो क्लोरीन कितना हो गया, 2 2 जा 4 क्लोरीन और प्लस 2, तो ये टोटल कितना हो गया, 6 क्लोरीन। टोटल कितना हो गया, 6 क्लोरीन, और यहां भी कितना है, 3 2 जा 6। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये रिएक्शन कैसे बैलेंस हो गई, कुछ इस तरीके से, 2FeCl2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2FeCl3। देखो यहां भी 2Fe है, यहां भी 2Fe है, यहां भी 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी कि 6 क्लोरीन है, और यहां भी कितना है, 3 2 जा 6 क्लोरीन। LHS RHS इक्वल, बात खत्म, पैसा जाओ। स्टार्ट करो। आ जाओ। देखो पहले बहुत आराम से रिएक्शनों को समझो, जितना आराम से हौले हौले एकदम बिल्कुल प्रेम से समझोगे उतनी आसानी से रिएक्शन बैलेंस करना आ पाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके समझते चलो कैसे मैं रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं। देखो अगेन मैंने कहा पहले हाइड्रोजन वाले पार्ट को छोड़ दो, ठीक, यहां पे कितना मैग्नीशियम है, एरो के इधर साइड में, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना, 1, राइट साइड में मैग्नीशियम कितना, 1। हाँ सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा इधर भी 1 इधर भी 1, तो मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस है। अच्छा ठीक है, बट यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, और यहां क्लोरीन कितना है, 1। अच्छा, अगर राइट साइड में क्लोरीन 2 है तो लेफ्ट साइड में क्लोरीन को 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आओ देखो समझो समझो, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो कैसे करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2HCl, यहां 2HCl कर दूंगा, प्लस Mg गिव्स आउट MgCl2। अब देखो देखो ध्यान समझो बाबू, यहां भी 2 हाइड्रोजन है और यहां भी 2 हाइड्रोजन है, तो जितना राइट हैंड साइड पे है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां भी 2 क्लोरीन है, यहां भी 2 क्लोरीन है, और यहां भी एक मैग्नीशियम है, यहां भी एक मैग्नीशियम है। बस केवल मुझे को यहां पे 2 ऐड करने से मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये भी एक आसान रिएक्शन थी। आओ चलो अब देखो ये, इसमें क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फेट, और हमारा क्या बनता है, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड आल्सो। तो इसको भी समझते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड वाली रिएक्शन को। देखो मैंने कहा पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दो, अच्छा हाँ अच्छा 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 अच्छा, ग्रुपिंग वाली बात आ गई, ग्रुपिंग वाली बात आ गई, ध्यान से सुनो। देखो
जैसे यहां पे अगर आप सल्फेट को देख पा रहे होगे तो सल्फेट कितना है, एक है, तो हम इसके ऑक्सीजन ऑक्सीजन को नहीं जल्दी टच करेंगे, हम कह रहे हैं ये पूरा सल्फेट है मान लिया। ऐसे ही बच्चा ये भी पूरा सल्फेट है, ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एल्यूमिनियम कितना है, 1, और सल्फेट पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितना है, 1। इधर देखते हैं यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एल्यूमिनियम यहां पे कितना है, ये देखो ये भी 2 है, और सल्फेट कितना है SO4, ये कितना है 3, 2, ये कितना है 2। तो यहां सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, ये 3 होना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलो आ जाओ, अब बैलेंसिंग पे आ जाते हैं। अच्छा देखो यहां पे सल्फेट कितना है 1, और यहां पे सल्फेट कितना है 3, यानी कि मुझको लेफ्ट हैंड साइड का सल्फेट बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इट मींस इस रिएक्शन में मुझे 3 से मल्टीप्लाई यहां करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने इसको 3 से किया तो SO4 तो मेरे 3 हो गए, क्योंकि इधर भी 3 SO4 थे, बट हाइड्रोजन इधर साइड कितने हो गए 6 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए। अरे तो कौन सी दिक्कत है भाई, अगर हाइड्रोजन इधर 6 हो गए तो यहां भी हम 6 कर ले रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, ये भी 6 हो गए, तो यहां मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से कर दिया, तो ये 3H2SO4 जिसमें मेरे 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और SO4 भी 3 हो गए, यहां भी SO4 3 है और यहां भी 6 हाइड्रोजन है। बात समझ में आई। अब बस गेम सिंपल, यहां पे 2 एल्यूमिनियम है, यहां मैं क्या करूंगा 2 लिख दूंगा और मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो 3H2SO4 प्लस 2 एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। बात समझ में आई। देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझो बालकों, स्टार्टिंग में अगर ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग वीडियो देख रहे हो तो इतना आसान नहीं होता बैलेंस करना, समझो बात को, इतना आसान नहीं होता बैलेंस करना। जब आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे और इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देख लोगे तब आपको बैलेंसिंग भी आ जाएगी। और मैं पूरी शीट डाल दे रहा हूं आपके पास, पूरी शीट आपको मिल जाएगी बैलेंसिंग रिएक्शन की। आराम से पूरे साल भर रिएक्शन बैलेंस करो। जो बच्चे अभी जस्ट 9th से 10th में आए हुए हैं उनके लिए पूरा टाइम पड़ा हुआ है, आराम से उस चीज को देखो और समझो जानो। और जिन बच्चों का 10th बिल्कुल एंडिंग में आ गया है तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा क्लिप लेकर के चले आऊंगा 5 मिनट की रिएक्शन वाला, उसमें बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ये अपना एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा जिसमें हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो भाई आ जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद H2 बन क्या रहा है CH3OH। फिर वही वाली कहानी है, फिर वही करना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपन पहले बैलेंस नहीं करेंगे, पहले हम उसको बैलेंस करेंगे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह ना दिखता हो। तो कौन है वो है कार्बन। अच्छा यहां भी कितना कार्बन है 1, यहां भी कितना कार्बन है 1, तो इधर भी 1 उधर भी 1, तो कार्बन अपना बैलेंस हो गया। अच्छा यहां ऑक्सीजन कितना है 1, यहां भी ऑक्सीजन कितना है 1, होए होए ऑक्सीजन भी तो अपना बैलेंस है, ये तो बड़ी अच्छी बात है रे। हाइड्रोजन यहां कितना है 2 और यहां हाइड्रोजन कितना है 4, अरे ये तो बैलेंस हो गया सर, कैसे कैसे, हमको तो नहीं समझ में आया, आपको कैसे समझ में आ गया भाई। कार्बन भी 1 कार्बन भी 1, ऑक्सीजन भी 1 ऑक्सीजन भी 1, तो मैं अगर इसमें कोई भी टच नहीं करूंगा यहां भी कुछ नहीं बदलेगा। हाइड्रोजन यहां कितना है 4 और यहां कितना है 2, तो कितने से मल्टीप्लाई 2 से, लो बैलेंस हो गई रिएक्शन। वाह वाह नाचो गाओ धूम मचाओ। तो रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई, CO प्लस 2H2 गिव्स आउट CH3OH। इसको बोलते हैं मेथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं मेथेनॉल। आपके सिलेबस में है, हम 4th चैप्टर में इसको पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी। बात समझ में आई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो देखो समझो 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 समझो। इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, इसको क्या बोलते हैं स्लेग्ड लाइम या लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हो रहा है और दिस इज, रट लो बच्चों, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जब भी हम कभी जब भी हम कभी लाइम वाटर में क्लोरीन गैस डालते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है CaOCl2 विच इज ब्लीचिंग पाउडर। चलो बैलेंसिंग समझ लेते हैं। सर यहां Ca कितने हैं, अच्छा देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से कॉपी पे लेके बैठो। अगर ऐसे देख रहे हो मैं कंटा मार दूंगा, आराम से देखो। यहां Ca कितना है 1, काफी बच्चों को लगता है कि सर ये तो Ca2 है क्योंकि यहां 2 लिखा हुआ है। अरे बच्चा 9th पढ़ के आए हो आप, आपको पता होगा कि जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये 2 का मल्टीप्लाई केवल इसके साथ है ना कि इसके साथ। कुछ बात समझ में आई। तो Ca हमारा कितना है सिंगल है, और यहां भी Ca कितना है एक ही है, यहां भी Ca सिंगल है, यहां भी Ca सिंगल है।
चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। सर यहाँ Cl2 कितने हैं? 2। मैंने क्या कहा पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, पहले अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पकड़ा मैं उठा के फेंक दूंगा। अगर नीड पड़ जाए, कुछ बैलेंस हो रहा हो तो कर लो, वरना जल्दी हम कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं करते हैं। देखो यहां भी 2Cl2 है, यहां भी 2Cl2 है, इट मींस मेरा कैल्शियम भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, कैल्शियम भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस। ध्यान से, ऑक्सीजन देखो कितना है, सिंगल। यहां ऑक्सीजन सिंगल, यहां ऑक्सीजन सिंगल, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन डबल है रे, तो यहां भी ऑक्सीजन 2 और यहां भी ऑक्सीजन 2। अरे ई तो अचंबा हो गया। और यहां भी हाइड्रोजन 2, ये देखो यहां भी हाइड्रोजन 2 और यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं? ये तो लॉल हो गया तुम लोगों के साथ में। ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। आगे बढ़ो, चलो इसको देखो। देखो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन, जब हमारे जिंक के ग्रेनुअल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 प्लस H2 गैस को रिलीज करते हैं। देखो 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 देखो, समझो 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 समझो, देखो जानो जानो जानो। तो भैया जब Zn इसको जाएगा, इसको हटाएगा, ये बनेगा। यहां भी Zn कितना है? 1। यहां भी Zn कितना है? 1। ओके, बैलेंस। यहां भी Cl कितने हैं? 2। यहां भी Cl कितना, सॉरी यहां Cl कितना है? 1। यहां Cl कितना है? 2। बस बात पकड़ में आ गई कि अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 करना पड़ेगा। यहां 2 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां Cl कितने हो गए? 2। यहां भी Cl कितने हो गए? 2। यहां हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन। और यहां हाइड्रोजन कितने? 2। अरे बल्ले 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 बल्ले, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो Zn प्लस 2 HCl गिव्स आउट Zn प्लस Cl2 प्लस H2। ये बहुत एकदम कचड़ों वाली रिएक्शनें हैं, बट फिर भी मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे आराम से समझ रहे होंगे, जिनको आज से पहले कभी रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं आई थी, वो बड़े आराम आराम से हौले हौले इन रिएक्शनों को बैलेंस करेंगे और समझेंगे और जानेंगे। बात समझ में आई? चलो देखो नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म लिक्विड अमोनिया। दिस इज द हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, चलो देखो, आओ इसको करते। अच्छी रिएक्शन है, समझने वाली है। देखो बच्चों ध्यान समझो। सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पकड़ लिया, मैं गर्दन ऐसे कर दूंगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं पकड़ना है, नाइट्रोजन। ओहो, अरे 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 अरे, हाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन इन दिस साइड, और यहां नाइट्रोजन कितना? 1। बस पहले नाइट्रोजन को डबल कर दो। यहां नाइट्रोजन 2, यहां नाइट्रोजन सिंगल, तो यहां मैं कितना कर दूंगा? लो, सिंगल वालों को तुरंत डबल करो। तो ये नाइट्रोजन सिंगल था, इसको अपन ने डबल किया, और ये नाइट्रोजन डबल था। इधर भी नाइट्रोजन डबल, इधर भी नाइट्रोजन डबल, ये भी 2, ये भी 2। चलो बैलेंस हो गया। अब यहां हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। हाइड्रोजन कितना है? 6। और यहां कितना है? 2। कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। 3 2 जा 6। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। रिएक्शन हो गई बैलेंस। नाचो, चलो आओ देखो आगे। कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया गैस, कॉपर, नाइट्रोजन और H2O। आओ देखो, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके लेवल सबके निकलेंगे, अपना भी लेवल बढ़ा देंगे। चलो आ जाओ। देखो बच्चा, यहाँ कॉपर कितना है? सिंगल है। यहाँ कॉपर कितना है? सिंगल। नाइट्रोजन पकड़ो। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? सिंगल। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? डबल। अहो, तो मैं इसको नहीं चेंज कर सकता, मुझे ये डबल करना ही पड़ेगा। तो अपन ने इसको क्या किया? ले भाई तू भी ऐस कर, मैंने डबल कर दिया, नाइट्रोजन डबल। अच्छा, जैसे ही हम कोई नया नंबर ऐड करेंगे तो हम एक बार ये जरूर चेक कर लेंगे कि कहीं पुराने नंबर में तो कोई खेला नहीं हो गया, कहीं पुराना वाला तो कहीं अनबैलेंस नहीं हो गया। तो कॉपर यहां भी 1, कॉपर यहां भी 1, यहां भी 2 नाइट्रोजन, यहां भी 2 नाइट्रोजन। ठीक भाई, अब यहां हाइड्रोजन कितना हो गया? अगर मैंने यहां 2 लिखा तो हाइड्रोजन मेरा कितना होगा? 6। और यहां ऑक्सीजन कितना है? सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे देखो, सिंगल ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ओहो ओहो ओहो, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां पे 6 हाइड्रोजन है, तो मुझे इसमें से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो मुझे यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो जैसे यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो यहां भी 6 हाइड्रोजन, यहां भी 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, यहां भी 2 नाइट्रोजन, यहां भी 2 नाइट्रोजन, यहां भी एक कॉपर, यहां भी कॉपर, बट ऑक्सीजन चेंज हो गया। यहां कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 ऑक्सीजन। और यहां कितना है? 1 ऑक्सीजन। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। अब कॉपर चेंज हो गया, कॉपर भी 3। और भाई साहब रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हुई, स्वाहा। देखो कैसे। अब एक बार मैं बैलेंस रिएक्शन को एक बार यहां लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपको बात दिख जाए और समझ में आ जाए। देखो, तो ये रिएक्शन है 3CuO प्लस 2NH3
2NH3 gives out 3Cu प्लस N2 और प्लस 3H2O। योर रिएक्शन इज बैलेंस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मूर्खों, ध्यान से देखो, बात समझ में आएगी। देखो ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली रिएक्शन को समझते हैं। अब क्या कह रहा है? हाँ देखो, सोडियम जब कभी भी हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम जब कभी भी हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एकदम ब्लास्टिंग रिएक्शन होती है, भड़ाम से एकदम सब टूट टाट जाता है। चलो हम तो उसी तरीके से करेंगे जैसे करते हैं भाई। यहां सोडियम कितना है? 1, और यहां भी सोडियम कितना है? 1। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं टच करते। अब हाइड्रोजन देखो, यहां हाइड्रोजन कितना है? 2, यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 और एक 3। अरे शिट 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 शिट, ये तो कचरा हो गया। तो यहां ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन है। और यहां ऑक्सीजन कितना है? यहां भी एक ऑक्सीजन है, ठीक है। बट हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। और यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे। आजो आजो, समझो समझो, जानो जानो। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इसको अगर मैं, चलो मान लो मैंने यहां 2 कर दिया, यहां क्या किया? 2 किया, तो ये 2 2 4 हो गया, ये 2 2 4 हो गया। तो मुझे यहां भी, अच्छा जैसे ये 2 2 4 किया तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 2। अरे ये 2 2 4 तो हाइड्रोजन भी 2, और ये 2, ये ऑक्सीजन एक सिंगल है तो ये 2 हो जाएंगे। अच्छा अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहां पहले भी सोडियम 1 था, यहां अभी भी सोडियम 1 है। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो मेरा 2 हो गया, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन सिंगल है ना, इसको भी डबल करो भाई। जैसे इसको मैं 2 करूंगा तो सोडियम भी मुझे यहां कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो अब मैं कह सकता हूं हमारी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। अब मैं कह सकता हूं कि हमारी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो देखो, तो भाई क्या हो जाएगा कि 2Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2। हो गई रिएक्शन बैलेंस। कुछ बात समझ में आई बांगड़ुओं कि कैसे रिएक्शन बैलेंस हुई? इसी तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आओ आगे वाली रिएक्शन पे आओ। ठीक, अब देखो, वाह वाह, नई रिएक्शन। इसमें क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट को हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? सोडियम क्लोराइड के साथ में। तो फिर वही वाली चीज की पहले ऑक्सीजन को छोड़ो और अगर कहीं ग्रुपिंग मिल जाए तो उसको पढ़ो। ग्रुपिंग कहने का मतलब कौन लोग मिलेंगे, जैसे SO4 अगर कहीं मिल जाए, SO3 अगर कहीं मिल जाए, NO3 अगर कहीं मिल जाए, NO2 अगर कहीं मिल जाए, एक साल लिखा हुआ, कहीं PO4 मिल जाए, कहीं CO3 मिल जाए, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक। तो अगर ये कहीं पे मिल जाए तो इनको हम एज अ ग्रुप समझ के इनको बैलेंस करेंगे। क्या समझ के? ग्रुप समझ के इनको बैलेंस करेंगे। बात समझ में आ गई? तो वो चीज है। तो आओ पहले इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो, तो NaCl है भाई, यहां कितने Na है? एक। तो पहले लिख, ऐसा करके कर लेते, देखो NaCl Ag और NO3। तो हमने पूरा क्या किया? NO3 एक साल ले लिया। ठीक, अब देखो समझो, यहां सोडियम कितना है? 1, इधर साइड क्लोरीन कितना है? 1, सिल्वर कितना है? 1, और NO3 कितना है? 1। आई सब 1 1 1 1 1, तो मैंने भी कर दिया 1 1 1 1 1। अच्छा इधर भी Ag कितना है? 1, Cl कितना है? 1, Na कितना है? 1, NO3 कितना है? 1। आई ये लो, फिर लॉल हो गया भाई, ये तो रिएक्शन फिर बैलेंस निकली। तो ये भी रिएक्शन अपनी क्या है? बैलेंस्ड है। तो चलो भाई आगे बढ़ो, ये तो बैलेंस्ड है। आओ Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। और जो स्टार्ट होते हैं और इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये एनसीईआरटी के जैसे ही आप एक दो पेज पलटोगे तुरंत आपकी रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये एग्जैक्ट, जब हम बैलेंसिंग सीखते हैं एनसीईआरटी में अपनी। तो देखो भाई कैसे करेंगे, यहाँ Fe कितना है? 1 है, यहाँ Fe कितना है? 3 है, ठीक। और यहाँ H2O, यहाँ H, मतलब पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ो, पहले Fe निपटाओ। तो यहाँ Fe1, यहाँ Fe3 है, तो अपने को यहाँ भी कितने Fe करने पड़ेंगे? 3। यहाँ भी कितने Fe करने पड़ेंगे? 3। तो यहाँ मैंने 3 कर दिया, यहाँ भी 3 Fe, यहाँ भी 3 Fe। ध्यान से देखना, अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 4। तो अच्छा अब मुझे मेरी बात को जरा बच्चों ध्यान समझना, ऑक्सीजन अगर 4 है तो मुझे ना चाहते हुए भी इस एक को 4 बनाना ही पड़ेगा।
मुझे ये कितने ऑक्सीजन बनाने पड़ेंगे 4, और बनाने क्या तरीका है 4 से मल्टीप्लाई। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो बांगड़ुओं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हो गया 3Fe और ये हो गया 4H2O, ठीक है। अब यहां हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहां भी ऑक्सीजन 4, यहां हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहां कितना है 8, यहां कितना कर दूं 4। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। क्या लिखेंगे 3Fe plus 4H2O gives out Fe3O4 plus 4H2। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो तुरंत कमेंट करो और बताओ यस सर, सब समझ में आ गया एकदम से। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, NaOH plus H2SO4 Na2SO4 plus H2O, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। एक बेस है, एक एसिड है, एक सॉल्ट है, एक वाटर है, देन whenever any acid and base react to each other then form salt and water। तो समझो भाई, देखो यहां सोडियम, अच्छा फिर क्या 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 सर, क्या क्या क्या, यहां सल्फेट देखो एक है, यहां सल्फेट देखो एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। तो मैं इन दोनों को अगर ना टच करूं तो बहुत सुंदर हो जाएगा, मैं इन दोनों को नहीं छूऊंगा, हटाओ इनको। यहां सोडियम कितना है 1, यहां सोडियम कितना है 1, और यहां सोडियम कितना है 2। आहा, तो यहां अगर 2 है तो यहां भी कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, यहां भी कितना करना पड़ेगा 2। यहां 2 करते ही मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा अरे बाबा बाबा बाबा, यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो टोटल इधर साइड हाइड्रोजन कितना हो गया 4, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और यहां तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं 4 हाइड्रोजन करने के लिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, इधर साइड भी ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4। लो भाई बैलेंस होगी, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो कितना लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे कुछ नहीं, यहां लिखेंगे कुछ नहीं, और यहां भी लिखेंगे 2, तो वहां भी 2 यहां भी 2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। चलो नाचो, चलो देखो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम और FeAl2O3 इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। आओ बच्चों तुम्हें सिखा दें कहानी बैलेंसिंग की। चलो देखो, अच्छा अब फिर वही वाली बात, यहां Fe कितने हैं 2, यहां Fe कितना है 1। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझना, ठीक, यहां Fe कितना है 2, यहां Fe कितना है 1, तो मैं यहां कितना कर दूंगा 2। ये बात तो हमको चमक गई फटाक से, यहां भी 2, यहां भी 2, अब यहां भी 2 Fe हो गए, यहां भी 2 Fe हो गए। ध्यान से, ऑक्सीजन बाद में एल्यूमिनियम यहां कितने हैं 1, यहां एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो यहां मुझे कितना करना पड़ेगा 2, ये भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहां कितने हैं 3, यहां भी कितने हैं 3, नाचो बैलेंस हो गई ये भी। तो यहां भी 2 Fe, यहां भी 2 Fe, यहां भी 3 ऑक्सीजन, यहां भी 3 ऑक्सीजन, यहां भी 2 एल्यूमिनियम और यहां भी 2 एल्यूमिनियम। योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आगे बढ़ो, चलो जल्दी आ जाओ सिपाही, आगे लड़ाई करनी है। KClO3 KCl प्लस O2, आहा ये थोड़ी सी धीरे धीरे करके टफ होता लग रहा है। तो पोटेशियम कितना है 1, यहां पोटेशियम कितना है 1, यहां क्लोरीन कितना है 1, यहां भी क्लोरीन कितना है 1। आई, ये तो गलत बात है, ये तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब अच्छा देखो जरा बच्चों ध्यान से समझो इस बात को कि यहां अब ऑक्सीजन, जब देखो हमेशा रिएक्शन टफ बनेगी, तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा होगा, हमेशा ऑलवेज जब भी बैलेंसिंग के लिए उतरोगे हमेशा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा होगा। तब हमको बड़े आराम से सोच समझ के ऑक्सीजन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहां कितना है 3 है ऑक्सीजन, ठीक, और यहां कितना है ओनली 2 है ऑक्सीजन। तो अब मैं क्या करूं, देखो अब मेरी बात को जरा बहुत ध्यान समझना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 6 ऑक्सीजन, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 6 ऑक्सीजन। अच्छा तो ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। मुझे यहां कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, और यहां कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से। लेकिन ये करते ही भाई साहब पोटेशियम भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो कौन सा दिक्कत, मैं यहां भी 2 लगा दूंगा, यहां भी पोटेशियम 2, यहां भी क्लोरीन 2। आहा रिएक्शन हुआ बैलेंस हुआ, रिएक्शन ये बैलेंस हुई। देखो कैसे,
ये कुछ ऐसे। तो बैलेंस रिएक्शन कैसे हो जाएगी, देखो ध्यान से, 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। देखो चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, आगे आओ आगे आओ आगे आओ। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4C3, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड। और ये हमारी वेपर है, ठीक है, मीथेन गैस बनती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आहा, ये हल्का हल्का तो लग रहा है सर नहीं बैलेंस होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो 4 एल्यूमिनियम है और 3 कार्बन है, इधर साइड एक कार्बन है और एक ही एल्यूमिनियम है। अच्छा अब बच्चा मेरी बात को जरा ध्यान समझना, अब एकदम सबसे कठिन बात यही होती है, मैंने क्या कहा, धीरे धीरे करके रिएक्शन बैलेंस होना टफ होती जाएंगे, मैंने इसी तरीके से लगाया हुआ है ऑर्डर में, ध्यान समझना। कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, ये 4 और 3 बदल नहीं सकते, ठीक, कुछ भी कर लो, ये 3 और ये 4 बदल नहीं सकते। अच्छा तो अगर यहां 4 एल्यूमिनियम है तो मुझे ना चाहते हुए भी यहां पे 4 एल्यूमिनियम करना होगा, एक बात चमकी। अगर ये 3 कार्बन है तो मुझे ना चाहते हुए भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बात समझ में आई। मान लो कि मैंने अगर ऐसा किया, यार ये क्या हो जाता है, ठीक, मान लो अगर मैंने ऐसा किया, मान लो मैंने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो यहां एल्यूमिनियम तो 4 ही रहेंगे, कार्बन यहां 3 ही रहेंगे, बट यहां कार्बन कितना हो जाएगा 3 और यहां एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 4, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। बट इससे सारी चीजें बदल जाएंगी, कैसे बदल जाएंगी, देखो अब यहां हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, और यहां देखो बहुत ध्यान से बच्चा, यहां जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 4 3 कितना हो गया 12 हाइड्रोजन, और यहां मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहां मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो 4 3 12, तो ये हो गया 12 हाइड्रोजन, और 4 3 12, तो ये हो गया 12 ऑक्सीजन। तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर लिया तो बच्चा ये कितना हो गया 24 हाइड्रोजन, और ये हो गया 12 ऑक्सीजन। पहले बड़े आराम से मुझे बताओ इतनी बात समझ में आई, मैंने देखो एक बार इसको एक बार फिर से देखो, यहां 4 एल्यूमिनियम था, मैं कुछ भी कर लेता, मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, फिर मैं धीरे धीरे करके नंबर बढ़ाऊंगा। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ही यही होता है कि मैं धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ में आई, तो इसको मैंने क्या किया 4 एल्यूमिनियम, यहां 3 कार्बन थे, मैंने यहां भी क्या कर दिया 3 कार्बन, लेकिन ऐसा करते ही ये 3 4 12 हाइड्रोजन हो गया, और ये 4 3 12 हाइड्रोजन हो गया, और 4 3 12 ऑक्सीजन हो गया। इट मींस मेरे पास इधर साइड 12 ऑक्सीजन है और 24 हाइड्रोजन है, और इधर साइड 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बस अपना काम बन गया। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 2 24 हाइड्रोजन और 12 1 12 ऑक्सीजन। कुछ बात समझ में आई, तो मतलब क्या सर क्या करना पड़ेगा, और देखो क्या करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन मैं कैसे करूंगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा, कोई टच नहीं करूंगा, यहां लिख दूंगा 12H2O, ठीक है, यहां कितना कर दूंगा 3CH4, यहां कितना कर दूंगा 4 एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस, और ये एज इट इज जैसा है Al4C3, इसको ऐसा ही रहने दूंगा। रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्या करना है, यहां लिखना है 12, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 4, बल्ले बल्ले बैलेंस हो गई, आगे बढ़ो। ठीक, सबसे फेमस रिएक्शन है ये, सबसे फेमस रिएक्शन है, बच्चे तो इसको रट ही लेते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट वाली जने कितने बार सीबीएसई पूछ चुकी है, ऐसे ये वाली रिएक्शन भी सीबीएसई कई बार पूछ चुकी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो एक दो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको रट ही लो तो उसमें ज्यादा अच्छी बात है। तो समझो, देखो इसको अपन कैसे बैलेंस करते, देखो समझो, फिर वही चीज कि अपन क्या नहीं पकड़ेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, बाकी सबको देखना है। तो Mn यहां कितना है सिंगल, यहां भी Mn कितना है सिंगल। अच्छा भाई, यहां क्लोरीन कितना है 1, यहां क्लोरीन कितना है 2, अरे शिट यहां भी तो 2 है, तो ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, ये 2 2 मिलके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
यहां भी 2 क्लोरीन है, यहां भी 2 क्लोरीन है। अगर मैंने 2 2 किया तो कितना हो गया 4, तो मुझे यहां कितना करना पड़ेगा 4। अब फिर अगेन चेक करो, यहां एमएन कितना सिंगल, यहां क्लोरीन कितना 4, यहां क्लोरीन कितना 2 और 2 4, ठीक है, और यहां एमएन कितना सिंगल। अच्छा, तो एमएन और क्लोरीन बैलेंस कर लिया अपन ने। यहां ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4। अच्छा 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 अच्छा, तो यहां हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। तो अगर मैंने इसको बांग्लुओं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1, रिएक्शन हो गई बैलेंस। यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 4, बल्ले बल्ले नाचो गाओ, रिएक्शन ये भी बैलेंस हो गई। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ आ जाओ, देखो इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। इसमें जो स्मेल आती है उसको बोलते हैं रोटेन एग स्मेल, ठीक है, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है इसमें। तो जिन बच्चों ने ये हमारा किप्स एपार्टस में तैयार कराया जाता है H2S, जब आप लैब में कभी जाएंगे तो आप जानेंगे समझेंगे। तो इसमें जो स्मेल आती है बहुत गंदी स्मेल आती है भाई, बहुत गंदी। चलो ठीक है, ये अच्छी बात हुई, नई बात हम लोगों ने जान ली। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया भाई। तो देखो फिर वही चीज करेंगे जो करते आए हैं। यहां सल्फर कितना है 1, यहां सल्फर कितना है 1, तो टोटल सल्फर कितना हो गया 2, यहां सल्फर कितना है 1, तो अपन क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई 2 से, तो यहां भी 2 सल्फर, यहां भी 2 सल्फर। यहां हाइड्रोजन कितना है 2, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, यहां ऑक्सीजन कितना है 2, यहां ऑक्सीजन कितना है 1। ले मन ने तो कही थी कि हर बार ऑक्सीजन ही गड़बड़ करता है, देखो कर दिया गड़बड़। तो यहां ऑक्सीजन कितना है 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहां 2 ऑक्सीजन है तो कुछ भी कर लो, मुझे यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया रे 4 हो गया। अब अगर मैं यहां 4 हो गया, मैं कुछ भी कर लू, मुझे यहां 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको 4 करने के लिए। तो ये 2 2 जा 4, 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 और ये सल्फर कितना हो गया 2 + 1 3 सल्फर। तो जहां ये 2 लिखा था वहां अपन क्या कर देंगे 3, बल्ले बल्ले, रिएक्शन हो गए बैलेंस। बात समझ में आई मूर्खों? चलो देखो, अब मैं इसको बैलेंस रिएक्शन कैसे लिख के देता हूं, देखो समझो। तो ये है 2H2S प्लस SO2 गिव्स आउट 3 सल्फर प्लस 2 H2O, और योर रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोड़ा सा आगे बढ़ो, रिएक्शनें बहुत सारी हैं। अभी हम किस रिएक्शन पे हैं, 20 वाली रिएक्शन पे हैं, केवल 20 रिएक्शन बैलेंस हुई हैं, अभी हमको 20 और करनी है, ठीक है। तो एक बार जब सारी रिएक्शनें बैलेंस हो जाएंगी तो तुमको बात समझ में आने लग जाएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बड़े आराम से एक एक करके सारी की सारी रिएक्शनों को अपन क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। आओ, तो सर जब ये आसान है तो टफ क्या होगा? अभी तुम्हारे टफ में तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। देखो यहां कार्बन कितना है 1, यहां कार्बन कितना है 1, कार्बन हो गया बैलेंस, हटा छोड़ो। यहां हाइड्रोजन कितना है 4, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 2 से। अब यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन, इट मींस टोटल राइट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन 4, यहां कितना है 2, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई, खत्म कहानी, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो CH4 + 2O2 गिव्स आउट CO2 + H2O। इसको बोलते हैं कंबशन ऑफ मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, कंबशन ऑफ मीथेन। अगेन एक अच्छी रिएक्शन है, और ये बैलेंस नहीं होती, इसमें चलती है ट्रिक। ये बैलेंस नहीं होती। जब आप 11th में आएंगे तो 11th वाली क्लास की एनसीईआरटी का जब आप हाइड्रोजन वाला सॉरी हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बैलेंसिंग का मेथड पहले ही दिया हुआ है, और वहां लिखा हुआ है कि हम रिएक्शन को इस बार ये वाली रिएक्शनों को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आओ समझो, और हम समझाते हैं आपको ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। देखो बच्चा ध्यान समझो, यहां कितना कार्बन है 2, अच्छा पहले को आराम से समझो, बहुत आराम से। यहां कितना हाइड्रो कार्बन है 2, और यहां कितना कार्बन है, सिंगल कार्बन है। यहां कितना कार्बन है 2, यहां कितना कार्बन है, सिंगल कार्बन है यहां। तो ना चाहते हुए भी तुमको यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। यहां भी कार्बन 2, यहां भी कार्बन 2। हाइड्रोजन देखो यहां कितना हाइड्रोजन है 6, यहां कितना है 6, और यहां कितना है 2, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो 3 2 जा 6 और 6, यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 6 हाइड्रोजन, यहां भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। यहां ऑक्सीजन कितना है 2, और यहां ऑक्सीजन कितना है 2 2 जा 4 प्लस
3, तो 4 + 3 = 7 ऑक्सीजन है। अब देखो, अब तुम्हारी मौत आ जाएगी अगर तुम यहां एक एक करके नंबर बढ़ाओगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो सर ट्रिक क्या है इसमें, बस एक बार ट्रिक बता दो तो काम बन जाएगा। देखो देखो, बहुत बहुत ध्यान से समझना। देखो, जैसे ये 7 ऑक्सीजन है, मैं यहां लिखूंगा 7 और इसको लगा दूंगा डिवाइड 2 से, ठीक। और फिर पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये वाला 2 कट जाएगा। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 कट जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 6 हो जाएगा। तो सर नई रिएक्शन क्या बन के आ जाएगी? देखिए 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 बच्चा लोग, नई रिएक्शन देखो क्या हो जाएगी। तो 2C2H6 + 7O2 gives out 4CO2 + 6H2O. This is your balanced reaction. Check this. ठीक, अच्छा। तो सर ये किस में ट्रिक लगेगी, किस किस रिएक्शनों में ट्रिक लगेगी? तो देखो समझो ये किस किस रिएक्शनों में ट्रिक लगेगी। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं, बच्चा ध्यान समझना, हम जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं या कंबशन करते हैं तो फॉर्मेशन ऑलवेज आपका CO2 + H2O ही होगा, ये हमेशा बनेगा। और बैलेंस करने का तरीका क्या रहेगा? हाइड्रोकार्बन में बेसिकली आपके सिलेबस में एल्केन की रिएक्शनें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो मैं उसी को समझा रहा हूं। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और लाइक अभी जैसे हमने C2H6 देखा, तो अगर मैं बोलूंगा C3H8, अगर मैं इसका कंबशन कराऊंगा O2 तो क्या बनेगा? CO2 + H2O। तो क्या करेंगे, यहां कितना कार्बन है? 3, तो यहां कर दो 3। यहां कितना हाइड्रोजन है? 8, तो यहां कर दो 4, क्योंकि 4 2 जा 8। अब यहां ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 2 जा 6 और 4, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 10। तो इसको 10 करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन यहां क्या लिखेंगे? 10, और 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 10 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो अब मेरी बात को समझो बच्चों, अगर ये वाली डिजिट मतलब ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है, अगर ये ऑड होता तो हमारा ये कभी भी 2 से डिवाइड ना हो पाता, लेकिन ये निकल के आया, इवन निकल आया, तो ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? 10/2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 10/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 5O2। और ये रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ जाता, लाइक 7 लिखना पड़ जाता, 9 लिखना पड़ जाता, 11 लिखना पड़ जाता, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में इस पूरी रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता? 2 से। और पूरी रिएक्शन जैसे 2 से मल्टीप्लाई होती, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती, और फिर ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रही कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ये इस तरीके से हमारा क्या हो रहा होता है? बैलेंस हो रहा होता है। तो फिर दोबारा भाई बैक टू द पवेलियन और वापस चलते हैं और वापस अपनी सारी रिएक्शनों को एक एक करके बैलेंस करते हैं। तो कहां थी हमारी रिएक्शनें? ये वाली बैलेंस की थी, अब ये वाली करनी है। देखो तो क्या कह रहा है? अमोनिया का क्लोरीनेशन हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड हो रहा है। देखो बच्चों, ये वाली रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है और ये इतनी जल्दी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। फिर मेरी बात को ध्यान से समझो, इस वाली रिएक्शन को मुझे पता है ये बैलेंसिंग इसका कैसे बैलेंस होना है, बट आप तो पहली बार करोगे, तो मैं ये चाहूंगा कि आप समझो, स्टेपिंग समझो कि कैसे कैसे हिट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि हिट एंड ट्रायल करने का मेथड क्या है, कैसे हिट एंड ट्रायल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, समझो बात को। यहां नाइट्रोजन कितना है? सिंगल नाइट्रोजन है। यहां नाइट्रोजन कितना है? 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। इतनी बात समझ में? यहां नाइट्रोजन कितना है? 3। यहां क्लोरीन कितना है? 2 क्लोरीन है। और यहां क्लोरीन कितना है? सिंगल क्लोरीन है। यहां कितना क्लोरीन है? सिंगल क्लोरीन है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भैया अगर यहां 2 क्लोरीन है तो मुझे ना चाहते हुए भी इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करता मेरा क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन मेरा कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। अब जब यहां नाइट्रोजन, देखो बच्चों बहुत ध्यान से, जब यहां नाइट्रोजन 4 हो जाएगा तो मुझे यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा 4NH3 + Cl2 और गिव्स आउट, ये क्या हो जाएगा? N2 + 2NH4Cl।
बट बात यह है कि रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं है। कैसे सर, कैसे बैलेंस नहीं है? नाइट्रोजन कितने 4, हाँ तो बैलेंस है। यहाँ भी 2 नाइट्रोजन मिलकर 4, हाँ भाई नाइट्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन, हाँ भैया बैलेंस है। बट यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 3 12। हमेशा लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिक्कत पैदा करेगा, यहाँ हाइड्रोजन ने दिक्कत पैदा कर दी 12। और यहाँ कितना है, 4 2 8। फंस गया मामला, फंस गया मामला। अब यहाँ कितना है, 8 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 12। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको अपडेट करके ये बनाया, अब अगेन इसको अपडेट करके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं, ठीक है, अपनी इस रिएक्शन को। अब यहां से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो हमारी जो रिएक्शन थोड़ी बहुत बैलेंस होकर के आती है वो कुछ ऐसी नजर आ रही थी। देखो समझो कैसे। तो मैंने इसको वहां 2 देख करके 2 to 4, तो इसको लिखा था 4 NH3 प्लस Cl2 गिव्स आउट N2 प्लस NH4Cl। NH4Cl को नौसादर बोलते हैं केमिकल नेम इसका। यहां 2 लगा दिया और यहां 4 लगा दिया, ठीक है। बट अभी मेरे यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, और यहां मेरे हाइड्रोजन कितने, 4 2 8 हाइड्रोजन है। इतनी बात समझ में आई बांगड़ुओं, इतनी बात समझ में आई। अब मैं फिर धीरे से आगे बढ़ूंगा। कैसे धीरे से आगे बढ़ूंगा, समझो बात को। अगर मैं यहाँ पे 2 को बढ़ा करके 3 करूंगा, ठीक है। वैसे मैं तुम लोगों को एक तरीका बता दूं, अगर यहाँ कोई ऑड डिजिट लिखी हो तो उसको ऑड के मल्टीपल में बढ़ाओ, अगर कोई इवन डिजिट लिखी हो तो उसको इवन के मल्टीपल में बढ़ाओ। लेकिन फिर भी मान लो अगर मैंने यहाँ 3 लिखा तो नाइट्रोजन मेरा कितना हो जाएगा, N2 और प्लस 3, यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 5 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। बट क्या बच्चा क्लोरीन बैलेंस होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ 3 हो जाएगा तो ये क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये वाला क्लोरीन बैलेंस नहीं होगा। मतलब इसको कैसे 3 बनाओगे, नहीं बना सकते ना। तो मुझे या तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, समझना मेरी बात को, या तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, या फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, या फिर मैं यहाँ 6 लिखूंगा, या फिर मैं यहाँ 8 लिखूंगा। ये इसी पैटर्न में बैलेंसिंग होगी। या तो ये 2NH4Cl होगा, या फिर ये 4NH4Cl होगा, या फिर ये 6NH4Cl होगा, और या फिर ये 8NH4Cl होगा। इसी में से कोई एक ही होगा। इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, इसी वजह से मैं काम आराम आराम से करना होता है, ठीक है। सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा। कैसे, या तो ये 4NH3 होगा, या तो ये 6NH3 होगा, या तो ये 8NH3 होगा, या तो ये 10NH3 होगा। इसी में से कोई एक डिजाइनिंग बनेगी जाकर के। तो देख लो कौन सी डिजाइनिंग फिट बैठ रही है। अगर मैं इसको 4NHN करता हूं तो ये 2Na और 4Na, टोटल यहाँ पे 6 नाइट्रोजन हो जाएंगे। अगर मैं ये वाली रीजनिंग उठाऊंगा तो 6 नाइट्रोजन यहां भी हो जाएंगे। बट यहाँ 6 3 18, यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 18 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 4 4 16, तो नहीं बैलेंस होगा। यहाँ 18 हाइड्रोजन और यहाँ 4 4 16 हाइड्रोजन, तो ये वाला भी काम नहीं आया, ये वाला भी काम नहीं आया। अब इसको चेक करने का देखो अब यहाँ अगर मैं इसको 6 नाइट्रोजन करूंगा तो बच्चा मेरे तो ये 2 नाइट्रोजन रहेंगे ही। तो ये मिला करके टोटल नाइट्रोजन इधर से, मतलब ये 2 नाइट्रोजन, ये 6 नाइट्रोजन, टोटल कितना हो जाएगा, 8 नाइट्रोजन हो जाएगा। बहुत अच्छा, यहां भी 8 नाइट्रोजन है। बट यहां हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 3 24, हाइड्रोजन कितना हो गया 24 हाइड्रोजन। और यहां हाइड्रोजन कितना है, 6 4 24। ओहो ओहो, मिल गया। इसी प्रकार से करना होता है जब हम कोई भी ऐसे टफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये ठीक ठाक टफ रिएक्शन है जो आ सकती है एग्जाम में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका समझ में आया कि हम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। इसी वजह से मैंने इस रिएक्शन में टाइम दिया। तो अल्टीमेट हमारी रिएक्शन बैलेंस कैसी हुई, यहां पे मैं क्या लिखूंगा 8 और यहां क्या लिखूंगा 6। अब आ जाओ इस रिएक्शन को बैलेंस करके हम लोग देख लेते हैं कि ये बैलेंसिंग में कैसी नजर आएगी, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप पे जाने नहीं था। जैसे 10 वाले पे चलते, 10 से काम ना बनता तो 12 लिखते, 12 से काम ना बनता तो 14 लिखते, और एक टाइम बाद रिएक्शन बैलेंस जरूर होती, बट पेशेंस रखना होता है। तो देखो बच्चा, ये रिएक्शन कैसी है, 8NH3 प्लस Cl2 को एज इट इज लिख लो, गिव्स आउट N2 को भी एज इट इज लिख लो, प्लस NH4Cl को एज इट इज लिख लो, ठीक। इसको मैंने कितना बनाया था 6 और इसको बनाया था 8,
तो ये 6 क्लोरीन करने के लिए मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि 6 और 3 2 जा 6। हाइड्रोजन इधर भी 24, हाइड्रोजन इधर भी 24, यहां भी 8 नाइट्रोजन, इधर भी 8 नाइट्रोजन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हाँ, मजा आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाली रिएक्शन पे काम करते हैं। अगेन ये भी एक अच्छी रिएक्शन है और इतनी जल्दी ये भी आसान बैलेंस नहीं होगी। तो देखो कैसे करोगे, यहां बेरियम कितना है 1, यहां बेरियम कितना है 1। अरे सर ये तो आसान नजर आ रही है। हाँ आसान तो हो सकती है, देखो कैसे, यहां नाइट्रोजन कितना है सिंगल, अरे यहां भी नाइट्रोजन कितना है सिंगल, वाह वाह ये तो काम बन गया। यहां क्लोरीन कितना है 1, लो यहां क्लोरीन कितना है 2। फंसा मामला, फंसा मामला। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चा ध्यान से समझो, अगर यहां 2 क्लोरीन है तो यहां भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 2 करूंगा तो ये नाइट्रोजन मेरे यहां पे 2 हो जाएंगे, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन करना पड़ेगा। अब बेरियम चेक कर लो तो, और हाइड्रोजन चेक करो। हाइड्रोजन अब कितना हो गया यहाँ पे, ये 4 2 जा 6 हाइड्रोजन, और यहां हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हाइड्रोजन। मतलब ये 4 2 जा 6 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया 8 हाइड्रोजन। और यहां कितना है 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और प्लस 2 आई, ये तो सब बैलेंस बा, तब क्या दिक्कत बा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहां ऑक्सीजन कितना है 2 और यहां ऑक्सीजन कितना है सिंगल ऑक्सीजन है। अच्छा तो ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, मैंने कहा ही था कि लास्ट में जाकर के क्या दिक्कत करता है, लास्ट में जाकर के क्या दिक्कत करता है, ऑक्सीजन दिक्कत करता है। तो फिर उसी वाले मेथड पे आएंगे और एक एक करके इस रिएक्शन को क्या करेंगे, आराम से बैलेंस करेंगे। एक एक करके इस रिएक्शन को क्या करेंगे, आराम से बैलेंस करेंगे। तो देखो चलो हटाओ ये सब, देखो अच्छा समझो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या होता है, यहाँ कितना क्लोरीन है 2, तो मुझे यहाँ भी कितना करना पड़ेगा 2। चलो एक बात बैलेंस हो गई, ठीक है। फिर ध्यान से अगेन आराम से, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ कितने नाइट्रोजन करने पड़ेंगे 2। चलो ये भी बात समझ में आ गई, सब बैलेंस है सिवाय ऑक्सीजन के। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है सिंगल है, तो इसको डबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से बच्चा ध्यान से, यहां हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, इट विल बी 10 हाइड्रोजन। यहां कितने हाइड्रोजन हो गए 10, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए बट हाइड्रोजन 10 हो गए। अच्छा तो क्या यहां भी 10 है, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन और 2 1 जा 2 हाइड्रोजन, लो बैलेंस हो गई, रिएक्शन ही बैलेंस हो गई। अच्छा देखो समझो मैंने क्या किया, मुझे पता चला यहाँ एक बेरियम है, यहाँ भी एक बेरियम, तो मैंने बेरियम से कोई छेड़छाड़ नहीं की। फिर देखा यहाँ कहाँ गया, यहाँ 2 क्लोरीन है बट यहाँ एक ही क्लोरीन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई हुआ तो मेरी मजबूरी कि भाई नाइट्रोजन को भी इधर भी डबल करना पड़ेगा। फिर मैंने हाइड्रोजन की काउंटिंग की, पता चला 10 हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक, देखा सब बैलेंस हो गया। फिर समझ में आया नहीं भाई ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं डबल हैं, वहां ऑक्सीजन सिंगल था, तो यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये पूरी रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2 NH4Cl BaCl2 2NH3 2H2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आ जाओ फिर एक नेक्स्ट वाली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और यहां वाली समझते हैं। देखो BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ओके यहां दिक्कत है, ये Al2SO4 होगा, ठीक है, ये Al2SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, BaSO4 AlCl3, ठीक है, रिएक्शन हो गई सही अपनी। चलो बैलेंस पे ध्यान देते हैं। देखो बच्चा मैंने समझाया था कि जो ये आपका SO4 है, जो पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे उनको छेड़ेंगे नहीं, वो जैसे उनको वैसे ही रहने दो, उनमें कोई छेड़छाड़ ना करो। यहां पॉलीएटॉमिक आयन कितने हैं 3, यहां कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा SO4 यहां भी 3 है और ये पूरा का पूरा SO4 अब यहां भी क्या हो गया 3 हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अच्छा सर लेकिन यहां तो बेरियम कितना है 3 है, तो मुझे यहां भी कितना करना पड़ेगा भाई साहब 3 ही करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, बट यहाँ एल्युमिनियम कितना है 2, सर एल्युमिनियम कितना है 2 और यहाँ क्लोरीन कितना है 6। अगर यहाँ एल्युमिनियम 2 है और मैंने यहाँ भी एल्युमिनियम 2 कर दिया तो 3 2 जा 6 अपना काम बन गया, बल्ले बल्ले रिएक्शन हो गई बैलेंस। देखो रिएक्शन हो गई बैलेंस। फिर से समझो,
यहां पे SO4 3 थे, मैंने इस SO4 को 3 करने के लिए यहां पे 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। फिर मैंने देखा कि अरे भाई साहब यहां तो Ba भी 3 है, तो यहां भी हमने क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा रे यहां एल्युमिनियम कितना है मेरा, 2 है, यहां कर दिया 2 का मल्टीप्लाई और मेरा बैलेंस हो गया रिएक्शन। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई? चलो ये देखो, कह रहा मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वेपर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस। ठीक है, देख ले रहे भाई, कौन सी बड़ी बात है, रिएक्शन ही तो है। देखो यहां मैग्नीशियम कितना है, 3 है, और यहां मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो चाहो ना चाहो इसको भी 3 करना ही पड़ेगा। यहां भी मैग्नीशियम 3 है, यहां भी मैग्नीशियम 3 है। अच्छा हाँ सर, बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां नाइट्रोजन कितना है, 2, तो मुझे यहां भी नाइट्रोजन कितना करना पड़ेगा इनिशियली, 2। चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब फंसा वो वाटर। देखो ध्यान समझो बच्चों, यहां पे आपका हाइड्रोजन बेसिकली कितना हो गया, तो ये हाइड्रोजन 2, 2 3 जा 6, तो यहां हो गया 6 हाइड्रोजन, 2 और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। ठीक, यहां कितना है, 3 2 जा 6, तो प्लस 6 मिलकर के ये हो गया 12 हाइड्रोजन। अच्छा हाँ सर, बात तो समझ में आ गई, 12 हाइड्रोजन हो गया। अच्छा अगर इसका जस्ट हाफ ऑक्सीजन है तो अपना काम बन जाएगा, तो 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन और हाफ है, तो मैं यहां कितने मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6H2O का, तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो Mg3N2 प्लस 6H2O 3 MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई? आगे बढ़ो। बस बच्चों कुछ रिएक्शन बच गई हैं, बस जल्दी 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 अपना कंप्लीट कर देंगे अभी हम लोग। देखो भाई यहाँ एल्युमिनियम 1 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 1 है, वाह वाह बहुत खुशी की बात है भाई। यहाँ Cu1 है, यहाँ भी Cu1 है, वाह वाह बहुत खुशी की बात है भाई। Cl2 यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 3। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि विदाउट एनी टेंशन, ज्यादा दिमाग ना खर्ची करो। जब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बाकी सब बैलेंस है, तो इसके 3 को यहाँ लिख दो और इसके 2 को यहाँ लिख दो। देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। अच्छा अब एल्युमिनियम कितना हो गया, 2, तो लो सर भाई कैसी बात, हम यहाँ 2 कर दे रहे। अब कॉपर यहाँ कितना है, 3, यहाँ 3 कर दे रहे, रिएक्शन हो गई बैलेंस, रिएक्शन हो गई बैलेंस। 2 एल्युमिनियम प्लस 3 CuCl2 गिव्स आउट 2 AlCl3 प्लस 3 कॉपर मेटल। ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बात समझ में आई? चलो और देखो अब क्या कह रहा है, FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बच्चा डिस्प्ले, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक्टिविटी भी आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि जो मैंने इस चैनल पे सबसे पहला लेक्चर डाल रखा है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, डायरेक्ट, तो वो चीज है। चलो देखो FeSO4, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ Fe कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1, इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, रिएक्शन हो गई बैलेंस, खत्म भाई। अब देखो मैंने क्यों कहा बैलेंस हो गई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इतने लंबे समय से, तो मुझे पता है रिएक्शन बैलेंस हो गई। ध्यान से देखो, यहाँ Fe कितना है, 2 है, यहाँ भी Fe कितना है, 2 है, हाँ सर। यहाँ सल्फर कितना है, 2 है, यहाँ भी सल्फर कितने हैं, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 3 6 2 8, तो 4 2 जा 8। तो बस इसमें केवल जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था, इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना था, 2 से, रिएक्शन हो गई बैलेंस, रिएक्शन हो गई बैलेंस। चलो आओ जल्दी 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 जल्दी, स्पीड में स्पीड में। फिर देख भाई जिंक नाइट्रेट, यहाँ नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, कितने नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट है, तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ कितने नाइट्रेट है, NO3 कितने हैं, 2 है, यहाँ मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो ये मेरे 2 NO3 हो गया। अरे आया कि नहीं आया, बात समझ में आई? यहाँ NO3 2 हो गया, अच्छा बट Ag कितना हो गया सर, 2 हो गया, लो बैलेंस। यहाँ भी Zn1, यहाँ भी Zn1, यहाँ NO3 2, यहाँ भी NO3 2, यहाँ भी 2 Ag, वहां भी 2 Ag, स्वाहा। आगे बढ़ो, देखो ये वाली देखो, ये भी कुछ वैसी ही तो रिएक्शन है कि ये सेम रिएक्शन है। चलो देखो यहाँ NO3 कितने हैं, 2 है, तो यहाँ मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। भाई यहाँ NO3 2 है, यहाँ आपने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, NO3 2 हो गए। अब Ag 2 हो गए, यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई, खत्म। क्या चिरकुट रिएक्शनें हैं, एकदम शर्म वाली। अभी टफ आएगी रे, अभी टफ वाली रिएक्शनें आएंगी, देखो आ गई। अब बताओ ये कैसे होगा। तो अगेन इसमें क्या है, एलिमिनेट बना हुआ है, तो इसको हम आराम से करेंगे। देखो भाई, देखो समझो, यहां Na1 है, यहां भी Na1 है, छोड़ो बस टच ना करो।
ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम पहले छुएंगे नहीं, यही मैंने बता रखा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपन पहले नहीं टच करेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है सिंगल, कितने से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते ही Na कितने हो गए 2, तो मुझे यहां भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी एल्यूमिनियम 2, यहां भी एल्यूमिनियम 2, यहां भी सोडियम 2, यहां भी सोडियम 2। अब बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो देखो भाई यहां ऑक्सीजन टोटल कितना 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 ऑक्सीजन। भाई साहब यहां हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहां चेक करो यहां हाइड्रोजन कितना है 2, अरे हाँ सर ये तो बैलेंस नजर आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, यहां 3 और 2 5, आहा बैलेंस हो गया भैया, बैलेंस हो गया, तालियां बजाओ, बैलेंस हो गया। देखो 2NaOH 2NaAl2 बाकी सब बैलेंस है। तो मैंने क्या ट्रिक लगाई, पहले एल्यूमिनियम पकड़ा, एल्यूमिनियम को बैलेंस किया। अब यहां चूंकि सोडियम 2 हो गए तो यहां भी 2 कर दिया, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये तो सही चिरकुट रिएक्शन है सर, अरे अभी आएगी रे, काहे परेशान हूं। देखो यहाँ एल्यूमिनियम कितना है भैया 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो मुझे यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करने का, अपने ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, ध्यान से समझना, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 6, तो मुझे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, यहाँ एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, यहाँ क्लोरीन कितना 3 2 जा 6, तो यहाँ भी हमने क्लोरीन कितना कर दिया 6 कर दिया। अब यहां ऑक्सीजन चेक कर लो, तो यहां ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, देखो 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है कितना 6 हाइड्रोजन है। अच्छा यहां 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 चेक करो, यहां चेक करो, तो यहां 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। देखो जब भी मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन का डबल है तो ऑक्सीजन वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो, काम खत्म करो। तो यहां 3 ऑक्सीजन है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, देखो देखो बैलेंस हो गया, देखो 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 बच्चा लोग बैलेंस हो गया। देखो Al2O3 प्लस 6HCl 2AlCl3 3H2O, अरे आया कि नहीं आया, आया समझ में आया। ये नोट करते चल रहे हो, समझते चलो, दोबारा पीछे करके देखो, फिर से ना समझ में एक बार और देखो, कोशिश करो 1.2x की स्पीड पे या 1.5 या 2x की स्पीड पे चीजें मत समझा करो ज्यादा, वरना सब 2xx हो जाएगा मामला। देखो जब भी ऐसा है तो मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले पॉलीएटॉमिक देखो, यहां NO3 कितने है 2, यहां KNO3 कितना, मतलब यहां NO3 कितना है 1, अगर यहां NO3 2 है तो यहां भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पोटेशियम कितना हो गया 2, तो यहां भी हमने कितना कर दिया 2। अब यहां आयोडीन कितना हो गया 2, तो यहां आयोडीन ऑलरेडी 2 है, लो रिएक्शन बैलेंस हो गई, समझे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक पकड़ा विच इज NO3 2, इसका हमने डबल कर दिया, यहां भी NO3 2 हो गया। डबल करते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने देखा कि भाई यहां तो 2 पोटेशियम हो गए, तो अपन ने भी यहां क्या कर दिया 2 ही पोटेशियम कर दिया। 2 पोटेशियम करते ही भैया साहब आयोडीन कितना हो गया 2, और इधर देखा, अरे वाह वाह भैया आयोडीन भी पहले कितना था 2 था, तो अब झंझट वाली बात नहीं है, ये रिएक्शन भी क्या हो गई बैलेंस्ड हो गई। तो बस केवल 8 रिएक्शन या 7 रिएक्शन बची हैं, अपन खट 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 गोली की रफ्तार में बैलेंस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर साल पेपर में सीबीएसई ये वाली रिएक्शन लगभग कहीं ना कहीं दे ही देता है। ये रिएक्शन अपने लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मुझे तो ये, जैसे जब आप अभी 10th में नए नए आए हो, ताजा ताजा, कुछ बच्चे लास्ट वाले भी होंगे, तो जब आप पढ़ते चलते हैं या जब पढ़ोगे 10th, तो क्या होगा कि ये रिएक्शन याद ही हो जाएगी, ये 224 की कोडिंग याद ही हो जाएगी, समझ रहे हो। ऐसे एक MnO2 वाली रिएक्शन जो मैंने कराई थी, मैंने कहा था बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, FeSO4 वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक वीडियो में मैंने जितनी रिएक्शनें करा दी हैं, मतलब मे भी बाहर आ जाए ऐसा तो नहीं कह सकते, सीबीएसई है, लेकिन चांस यही रहता है कि इन्हीं सबसे घूमती घूमती रिएक्शनें आती हैं, इसके बाहर नहीं आती जनरली, ठीक है। तो देखो भाई कैसे मैंने समझाया था कि यहाँ NO3 कितना है 2, तो सर यहां भी हमको NO2 कितना करना पड़ेगा 2। अब अच्छा, आहा, अगर भैया यहां 3 और यहां 3 होता तो बात बन जाती, लेकिन बात खराब हो गई क्योंकि यहां NO3 है और यहां NO2 है, तो अपना काम नहीं बनेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते हौले हौले करेंगे। अब देखो बेटा, अब क्या करते हैं,
अब हम जब ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो फिर हमको इनको बैलेंस करना शुरू करना होता है, धीरे धीरे करके, एक एक करके, एक एक करके। कैसे, समझो। अभी यहाँ NO कितने हैं, N कितने, 2 है, तो तुम सिंपल सी बात भाई 2 करोगे। 2 करते ही देखो तुम्हारे ऑक्सीजन गड़बड़ करेंगे। कैसे, ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, और यहां कितना है, 1 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, यहां 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, तो 4 2 6 और एक 7 ऑक्सीजन है, 4 2 6 और एक 7 ऑक्सीजन है। जनरली ऐसा केस में हम ये करते हैं कि ये ऑक्सीजन को टच नहीं करते हैं, एक आएगा NO वाला केस आएगा, हम उसको भी नहीं टच किया करेंगे, तो वो चीज है। चलो आओ देखो समझो। तो अब बात तो बनी नहीं, क्यों, क्योंकि यहां 7 ऑक्सीजन, यहां 6 ऑक्सीजन है, तो मुझे इसको 2 करने से कोई फायदा नहीं मिला। तो अब मैं 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मेरी बच्चा बात को ध्यान समझो, मैं कैसे कर रहा हूं। अब मैंने इसको 2 से क्या किया, इसको 3 किया। हमने कहा चलो भाई इसको 3 करते हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चा 3 हुआ तो ये तो 3 हो ही नहीं सकता, ये नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो फिर मुझे 3 तो लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं यहां क्या करूंगा, 4 लिखूंगा। अब मैं यहां क्या करूंगा, ओके 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 पर ले लिया, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 4 से, आहा, अगर मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां नाइट्रोजन भी कितने चाहिए, 4, तो उस 4 को करने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। उस 4 को मल्टीप्लाई करने से कितने, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां भी 2 चाहिए होगा, मुझे अगर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां भी 2 चाहिए होगा, और रिएक्शन होगी तुम्हारी बैलेंस। देखो कैसे, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 ऑक्सीजन। यहां देखो बच्चा, यहां कितना है, यहां कितना है, 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 ऑक्सीजन। रिएक्शन हो गई बैलेंस। बात समझ में? तो हमने क्या किया, पहले यहां 2 किया क्योंकि यहां नाइट्रोजन 2 थे, बट नहीं बात बनी। फिर हमने 3 किया, बट देखा नहीं काम बन रहा है। फिर हमने 4 किया, फिर काम बन गया। तो जब काम बन गया तो हमने बना लिया काम। बात समझ में आई? अब ये देखो, अगेन एक अच्छी रिएक्शन है, और अब थोड़ी थोड़ी टफ रिएक्शन स्टार्ट हो रही है आपकी, जिसमें आपको सोचना और समझना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो बात समझो बच्चा, यहां भी नाइट्रोजन 1 है और यहां भी नाइट्रोजन 1 है, यानी कि नाइट्रोजन तो बैलेंस है, मामला फंस जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। यहां हाइड्रोजन 3 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, ठीक। तो अब क्या किया जाए, भाई 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 सब तो खराब हो गया। और यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहां भी ऑक्सीजन 2 है, तो हमको ऑक्सीजन तो बैलेंस नजर आ रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं नजर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलो सेना हमारी आगे बढ़ो। देखो यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चा काम ये करो, 2 इधर ले आओ और 3 उधर ले जाओ। ध्यान समझना, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगर मैंने इसको 2 किया और अगर मैंने इसको 3 किया तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, मेरा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। बट ये 2 करते नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, बट यहां नाइट्रोजन कितना है, सिंगल, तो मुझे इसको भी कितना करना पड़ेगा, 2। जैसे ही मैंने इसको 2 किया तो मेरा कहानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहां ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहां कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, नहीं 2 2 जा 4 मैं कह रहा हूं, सॉरी। ये 2 ऑक्सीजन है प्लस इधर साइड 3 ऑक्सीजन है इज इक्वल्स टू 5 ऑक्सीजन। अब मेरी बात समझो, जब मैंने हाइड्रोकार्बन समझाया था और मैंने कहा था कि केवल ऑक्सीजन बच जाए और बाकी सब बैलेंस हो जाए, तो क्या ट्रिक लगाएंगे, याद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या ट्रिक लगाएंगे? तो देखो यहां 2 ऑक्सीजन है और यहां 5 ऑक्सीजन है, मुझे इसको 5 बना दूं तो मेरा सब बैलेंस। तो 5 बनाने के लिए मैंने क्या समझाया था, यहां लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 और काम बन जाएगा। और 5 डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही मैं करूंगा और पूरी रिएक्शन को, इस पूरी रिएक्शन को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा काम बन जाएगा। सर कैसे, देखो, तो मैंने लिखा 2 2 2 जा 4, तो मैंने लिखा 2, फिर लिखा 2 NH3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसको मैं कितना कर दूंगा, यहां पे 4 NH3 प्लस, अच्छा ये 2 से इस 2 कट जाएगा, मतलब जब आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, 5 O2 गिव्स आउट 4 NO प्लस 6 H2O। देखो जरा बैलेंस हो गई है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बैलेंस हो गई है, ध्यान से देखो। बात समझ में आई? मैंने जो समझाया, पहले मैंने देखा इधर भी नाइट्रोजन बैलेंस, उधर भी नाइट्रोजन बैलेंस, फिर मैंने हाइड्रोजन में तिकड़म फंसाया, फिर हाइड्रोजन में बैलेंस, नाइट्रोजन फंसा ऑक्सीजन, यहां देखा 2 ऑक्सीजन था, यहां देखा 5 ऑक्सीजन था, इस 5 को यहां लाने के लिए मैंने 5/2 किया, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई।
बात समझ में आई? ये रिएक्शनें ऐसे ही बैलेंस की जाती हैं और आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा आओ इसको देखो, इसको चलो बैलेंस पे लगते हैं। देखो यहाँ Fe कितना है 2, यहाँ Fe कितना है सिंगल, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ भी Fe2, यहाँ भी Fe2, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, वाह वाह, ऑक्सीजन फिर फंसेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ 3 और एक 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 और एक 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना है 2 ऑक्सीजन है। अच्छा सर, तो मैं क्या करूं, मतलब क्या वो वाली रीजनिंग लगा दूं कि जैसा भी आपने किया था? तो नहीं बेटा, वो तब लगता है जब केवल एक ही जगह ऑक्सीजन हो, एक ही जगह O2 का कंबशन कराया जा रहा है, बट इसके साथ कार्बन है, तो ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस नहीं होगी। अब मामला यहां फंस रहा है, अगर ध्यान से तुम देख पा रहे हो, तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन बैलेंस करना, तो यहाँ 3 और यहाँ 1 है, टोटल यहाँ 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना 2 ऑक्सीजन है। इसको 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 टू, अच्छा सॉरी, इसको 4 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ध्यान समझना, अगर मैंने बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 2 2 4 हो जाएगा, बट यहां तो गेम बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 करते ही तुम्हारा कार्बन भी कितना हो जाएगा 2। हाँ सर, बात तो सही है, बात तो सही है। अब कितना हो गया 3 + 2 5 ऑक्सीजन, कितना हो गया 3 + 2 5 ऑक्सीजन, और यहां कितना हो गया 2 2 4 ऑक्सीजन। तो अभी भी कहानी नहीं बनी है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो 2 की जगह पे भाई इसको 3 करो, इसको 3 करो, इसको हटाओ, इसको भी 3 करो। ठीक, अब देखो कितनी रीजनिंग बनी, अब देखो बच्चा कितनी रीजनिंग बनी, अब देखो, तो 3 + 3 6 ऑक्सीजन, 3 + 3 6 ऑक्सीजन, और यहां कितना है, अरे ये तो बैलेंस हो गया मुझे लग रहा भाई, 3 2 6 ऑक्सीजन, लो भाई बैलेंस हो गया। यहां भी Fe कितना है 2, यहां भी Fe कितना है 2, यहां ऑक्सीजन कितना है 3 + 3 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, यहां कार्बन कितना है 3, यहां भी कार्बन कितना है 3। योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। Fe2O3 + 3 CO कार्बन मोनोऑक्साइड 2 Fe + 3 CO2। मैं देखो रिएक्शन बैलेंस करना आसान है, बट धीरे धीरे स्टेपिंग होती है, इसमें आराम आराम से करना होता है, एक एक चीज को आराम आराम से देखना होता है, फिर रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं। आ जाओ इसको भी निपटा देते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, ये सब अपने लिए बाकी। एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम एक है, Zn एक है, Zn एक है, लो खत्म कहानी। अब जब क्लोरीन क्लोरीन बचा है, तो इस 3 को उठा करके यहां कर दो, इस 2 को उठा करके यहां कर दो, इसको कर दो 3, इसको कर दो 2, तो यहां भी 3 2 6 Cl, यहां भी 3 2 6 Cl। अब यहां हो गए 3 जिंक, यहां कर दो 3, यहां हो गया 2 एल्यूमिनियम, यहां कर दो 2, लो बैलेंस हो गया। तो ये है 2, ये है 3, ये है 2, ये है 3, 3 2 3 2, हो गया बैलेंस। बात समझ में आई, 2 3 2 3, इस तरीके से। बात चमकी कि नहीं चमकी, समझ में आया कि नहीं आया? आओ अब एक देखो ये रिएक्शन है, समझो भाई, इसमें भी वही करना है। यहां कितना एल्यूमिनियम है 1, यहां भी कितना एल्यूमिनियम है 1, यहां कितना क्लोरीन है, यहां अच्छा हाइड्रोजन कितना है सिंगल, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको अगर मैं देखो बच्चा ध्यान से, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो मेरा क्लोरीन बैलेंस नहीं होगा, तो ये 2 है, यहां 3, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो ये 3 2 6, तो मुझे इसको कितना करना पड़ेगा 6, यहां भी 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन, यहां 2 एल्यूमिनियम, यहां भी 2 एल्यूमिनियम, यहां 6 हाइड्रोजन, यहां भी 6 हाइड्रोजन, बल्ले बल्ले रिएक्शन बैलेंस हो गई 2 6 2 3, फिर 2 6 2 3। तो बात समझ में मैंने कैसे बैलेंस किया? देखो भाई, अब बस अगेन एक टफ रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ठीक है, एक टफ रिएक्शन है। देखो बच्चा, अब बस 1 2 रिएक्शन बची हैं, फिर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखो समझो, मैंने समझाया था कि कुछ रिएक्शनें ऐसी होंगी जिनमें एक एक करके बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो हमारी एक रिएक्शन आई थी थोड़ी देर पहले, उसमें हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे। इसमें भी थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। देखो समझो, पहले अच्छा जनरल अगर तुम दिमाग लगाओगे तो देखो यहाँ CO1 है, यहाँ CO1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, वहां हाइड्रोजन 2 है, यहाँ NO3। अच्छा देखो हमको सेगमेंट मिल गया, पूरा NO3 और पूरा NO3, यहाँ 2 NO3, यहाँ सिंगल NO3,
जनरली बच्चा स्टार्टिंग में क्या करेगा, अच्छा यहाँ भी 2 NO3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ भी तो एक N है ना। हाय 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 हाय, अगर वो भी NO3 होता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, बट वो NO3 नहीं है, वो तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है, तो काम नहीं बनेगा। तो सर कैसे बैलेंसिंग होगी, तो बैलेंसिंग होगी हौले हौले धीरे धीरे, ठीक है, इतनी जल्दी ये बैलेंसिंग नहीं होगी। तो देखो आओ समझो भाई कैसे करेंगे। तो जनरली दिमाग लगाते हैं, मतलब जो हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप करके आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से। कैसे सर, देखो समझो, पहले तो यहाँ एक कॉपर है, यहाँ एक कॉपर है, कॉपर से इस कॉपर से कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ जितना कॉपर बनेगा उतना यहाँ लिख दूंगा, ये कॉपर तो बैलेंस हो जाएगा, बाकी सबको बैलेंस करना है, उन पे हमको ध्यान देना है, तो उस पे हम जैसे जैसे बैलेंस करेंगे उस चीज पे फोकस करेंगे। देखो समझो ध्यान से कैसे, यहाँ एक N है, यहाँ 2 और एक 3N है, टोटल यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है। तो सर क्या मैं यहाँ 3 कर दूं, बेटा करके देख लो, ठीक है। जब मैंने यहाँ 3 किया तो यहाँ भी 3N, यहाँ भी 3N, ठीक है, बट यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है। अब तुम चाहो ना चाहो इसको कभी भी जीवन काल में 3 नहीं बना सकते हो। तो जब ऐसी बात समझ में आएगी, देखो ध्यान समझना मेरी जो मैंने समझाया, जब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हमको ये बात समझ में आई कि मैं चाहूं या ना चाहूं कभी भी इस वाले हाइड्रोजन को 3 नहीं बना पाऊंगा, कभी भी इस वाले हाइड्रोजन को 3 नहीं बना पाऊंगा। तो सर क्या करें क्या करें क्या करें, तो बेटा मुझे ये समझ में आ गया कि ये ऑड नंबर वाला गेम नहीं है, यहाँ पे इवन इवन लेकर के चलना है। इसका क्या मतलब है, देखो समझो, 3 से नहीं हुआ, अब 4 पे आओ, बहुत ध्यान से। अगर मैं यहाँ बेटा 4 करूंगा तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। अच्छा हाँ सर, नाइट्रोजन तो यहाँ 4 हो जाएंगे, हमको दिख भी रहा है। अब तुम कुछ भी कर लो, इस नाइट्रोजन को 4 कर सकते हो क्या, नहीं, इसको मैं 2 करके कर सकता हूं। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आराम से बच्चा ध्यान समझना। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन हो गया। ध्यान से देखो यहाँ कितना है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक सिंगल ऑक्सीजन है। अच्छा चलो, अरे तो सर क्या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। देखो मैंने अगर मैं इसको 2 से करूंगा, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ कितना है, 3 2 जा 6 7 8 9 10, इधर से टोटल कितना ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है, इधर टोटल कितना ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 10 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बैलेंस ही नहीं हुआ। जब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ तो अब हमको 4 से 6 पे आना पड़ेगा। और आगे आओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, इसको क्या बनाओ, इसको 6 बनाओ। ठीक सर, कौन सी बड़ी बात है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, 6 नाइट्रोजन, यहाँ वो कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 3 जा 18 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन। अच्छा चलो चलो, ठीक 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 ठीक, अरे रे वाह वाह, चलो देखो यहाँ कितना हुआ, तो यहाँ है 2 और यहाँ है 1, तो कितना बनाना है नाइट्रोजन, 6 बनाना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो शायद बन जाएगा, देखो कैसे, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 6, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 2 जा 4, देखो बच्चा 2 2 जा 4 और 2 6, तो यहां नाइट्रोजन कितना है, 6 नाइट्रोजन है। देखो समझो, ये 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4 और ये 2, तो 4 2 6 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन यहां कितना है, यहां कितना है 6, तो यहां 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए तुम कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6, वाह 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 वाह। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, और 14 प्लस 3 17, अरे शिट 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 शिट, अभी भी एक ऑक्सीजन कम रह गया। अगर ये एक ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता तो अपना काम बन जाता। तो अब 6 की जगह पर 8 रखो, यही करना होता है। आओ, अरे सर ये तो क्या है, ये बवाल रिएक्शन है। अरे बवाल तो है लेकिन तुम कर लोगे भाई। अब 8 रख के देखो, 8 से नहीं होगा, 10 रखेंगे, 12 रखेंगे, हार्डली 12 या 14 तक रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। देखो कितना रखा मैंने, अब 8 रखते ही हाइड्रोजन कितना हो गया, सर हाइड्रोजन तो 8 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन भी 8 है, और ये कितना हो गया 24 ऑक्सीजन,
ठीक है, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 ऑक्सीजन। एकदम बिल्कुल सुंदर सा डेटा, एकदम बिल्कुल सुंदर सा डेटा। यहां देखो, अब यहां 8 नाइट्रोजन है, मुझे यहां पे 8 नाइट्रोजन बनाने के लिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 जा 8 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहां कितना नाइट्रोजन हो गया? 8 नाइट्रोजन हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, अगर मैंने इसको 4 2 जा 8 किया तो यहां एक सिंगल नाइट्रोजन होकर के ये तो 9 बना देगा। ये कितना बना देगा? 9 बना देगा। तो हमने कहा, अरे बच्चा काहे परेशान हो रहे हो, 4 से नहीं कर रहे मल्टीप्लाई, कितने से कर दो? इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, तो क्या होगा? तो 2 3 जा 6, यहां 6 नाइट्रोजन और यहां 2 नाइट्रोजन, दोनों को मिलाया तो कितना हो गया? 8 नाइट्रोजन। कुछ बात समझ में आई? तो अब हमारे पास यहां नाइट्रोजन कितना तैयार हो गया? 8 नाइट्रोजन, यहां भी 8 नाइट्रोजन, यहां भी 8 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन चेक करो कितना है। अरे सर हाइड्रोजन तो बेकार है, यहां अगर 8 हाइड्रोजन है तो यहां 2 हाइड्रोजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं तो हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। अरे अब सबसे बड़ी समस्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहां कितना है? इस जगह पर ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन है, प्लस यहां कितना है? 2, प्लस यहां कितना है? 4 ऑक्सीजन है। तो 4 2 जा 6, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। ताली बजाओ, बन गया काम। ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ। 24 ऑक्सीजन और ये भी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक, कहां सर, हमें तो नहीं दिख रही। अरे भाई देखो, यहां Cu8 करो, यहां 3 करो। मैंने कहा था यहां जितना नंबर आएगा उसको मैं आगे लिख दूंगा। 3Cu 8HNO3, 3CuNO3 का ऑल्टोएज 2NO और 4H2O रिएक्शन हो गए, बैलेंस, बल्ले बल्ले, बात खत्म। बात समझ में आई? तो इससे आपने क्या समझा और सीखा कि हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होता है। एकदम से अगर आगे बढ़ेंगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। चलो भाई, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, उसी पैटर्न पर रिएक्शन है। तो यहां जैसे जिंक दिया हुआ है तो हो सकता है बच्चा तुमको यहां कॉपर भी दे दे। अगर यहां जिंक दिया है तो हो सकता है तुमको कॉपर भी दे दे, बट हम उससे टेंशन नहीं पालेंगे। एक सेकंड, ये तो एसिड है, कॉपर तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। सर ये तो आप गलत पढ़ा दिए। अरे भाई क्या गलत पढ़ा दिया? सर कॉपर तो HNO3 में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, आप ही ने समझाया था। हाँ बच्चा, वो डाइल्यूटेड का केस था। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो ऐसा हो जाता है, डाइल्यूटेड वाले में ऐसा नहीं होता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड में ऐसा हो जाता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। आ जाओ, फिर वही प्रोसेस देखो करेंगे। फिर मैं कहूंगा अगर यहाँ NO3 दे देता तो काम बन जाता, बट यहाँ N2O दिया हुआ है। अगर यहाँ NO होता तो सेम सारे यही कोफिशिएंट आ जाते जो यहां लिखे हुए हैं, बट यहाँ क्या है? N2O है। तो ठीक है, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ कर लेंगे बैलेंस, कौन सी बड़ी बात है। देखो ध्यान से वही करना है, फिर वही चीज धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यहां नाइट्रोजन कितना है? 1, यहां कितना है? 2 और 2 4। तो बात समझ में आ गई। जब यहां 4 नाइट्रोजन है तो यहां कितना करना पड़ेगा? स्टार्टिंग ही 4 से। ध्यान समझो, अगर मैंने 4 से किया तो हाइड्रोजन यहां कितना हो गया? 4, नाइट्रोजन यहां कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 3 जा 12। ये रहा स्टेटस। इधर चेक करो, इधर चेक करो। तो यहां नाइट्रोजन कितना है? 2 और 2 4 नाइट्रोजन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, काम बन रहा, काम बन रहा है। मैंने क्या कहा था? यहां जितना हाइड्रोजन होगा यहां डबल कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी यहां कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 जा 6 7 8 9। अरे सर ये ऑक्सीजन क्यों नहीं जा रहा है? ये क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है? देखो कितने का चेंज आ रहा है, अभी भी 3 का चेंज आ रहा है। यानी कि ये नंबर हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से बढ़ाना पड़ेगा, और बिना बढ़ाए काम नहीं बनेगा। तो ठीक है भाई, चलो भाई बढ़ाना शुरू करो। हटाओ ये सब, हटाओ ये सब। तो यहां 4 से काम नहीं बना। अच्छा देखो समझो, अगर बच्चा मैं इसको 6 करूंगा तो क्या काम बनेगा मेरा? तो 6 नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां 2 नाइट्रोजन है। अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो 2 2 जा 4, 2 6। चलो सर चेक करना शुरू करते हैं भाई। चलो देखो, 6 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 3 जा 18 ऑक्सीजन। ठीक है, देखो चेंज 3 का आया था, देखो ना धीरे धीरे करके ऑक्सीजन में चेंज कम होता चलेगा। यहां कितना है? 4 नाइट्रोजन, 2 2 जा 4, 2 6 नाइट्रोजन। यहां 6 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना है भाई? यहां 6 हाइड्रोजन है, 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 13 14 15 और 16। अरे सर अभी इससे पहले 2 का गेम था,
मतलब इससे पहले 3 में बस केवल डिफरेंस आ रहा था, अब केवल 2 बचा है, यानी कि बस थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ेंगे अपना काम बन जाएगा, बस केवल एक कदम आगे बढ़ते काम बन जाएगा। चलो और आगे बढ़ो। तो 6 की जगह पे हम इसको हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, और 8 लेने के लिए मुझे यहां कितना करना पड़ेगा, तो इसको करना पड़ेगा 3, तो 3 2 जा 6 2 8। चलो भाई बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, चलो करके देख लेते हैं। चलो अब देखो यहां हाइड्रोजन कितना है, अब 8 हाइड्रोजन, यहां नाइट्रोजन कितना है 8 नाइट्रोजन, यहां 8 का 16 8 3 जा 24, ऑक्सीजन कितना है 24। चलो सर शायद लग तो रहा है बैलेंस हो जाएगा, अरे हाँ बच्चा हमें भी लग रहा है। तो 2 नाइट्रोजन और 2 3 जा 6, यहां कितना नाइट्रोजन 6 2 8 नाइट्रोजन, 8 नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना, अरे ये तो अपने लिए बच्ची का काम है भाई, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। अब बात आती है ऑक्सीजन बाकी बैलेंस करने की, तो देखो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 19, और 19 प्लस 4 23। पूरी शिट सर, केवल एक ऑक्सीजन कम रह गया, बस बस बस, पहले 3 कम थे फिर 2, अब केवल एक ऑक्सीजन कम बचा है, यानी कि ये भी काम नहीं आया। अब 8 से हमको 10 करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि धीरे धीरे नंबर बढ़ाते चलते हैं और रिएक्शन व बैलेंस हो जाती है। तो इस 10 को मुझे कितना करना, 8 को कितना करना पड़ेगा 10, ठीक है कोई बात नहीं, अरे बच्चों का खेल भाई। तो यहां 10 हाइड्रोजन, 10 नाइट्रोजन और 30 ऑक्सीजन, अरे हाँ कि ना, हाँ। इसको कितना कर रहे हैं 4 करना पड़ेगा सर, ठीक है, ध्यान समझो ध्यान समझो। तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 4 प्लस 2 10, 10 नाइट्रोजन हुआ, हाँ सर हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो 10 नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहां कितना है 10, तो इसको कितना कर दोगे 5, तो 5 2 जा 10, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 10, ठीक, हाइड्रोजन भी 10, हाइड्रोजन भी 10, नाइट्रोजन भी 10, नाइट्रोजन भी 10, वाह वाह। अब बस केवल ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो जाए तो अभी मजा ही मजा। तो कितना 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 प्लस 6 30, अरे वाह बैलेंस हो गया। ध्यान से देखो 24 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, ले भैया हो गया बैलेंस। मुझे तो लगा था एक बार और आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो अब मैं इसको लिख देता हूं बैलेंस रिएक्शन को, अब मैं इसको बैलेंस रिएक्शन को लिख देता हूं। तो देखो यहां 4 पे आया है, तो यहां 4 आ जाएगा, यहां 10 आ जाएगा, यहां 4, यहां 0, मतलब सॉरी 0 कह रहा हूं यहां, अरे यार ये क्यों होता है भाई। देखो यहां कितना 4, यहां 10, यहां 4, यहां 1 और यहां 5, और ये यही कोफिशिएंट है, इन्हीं कोफिशिएंट से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये तो हलवा रिएक्शन लग रही है, क्यों, क्योंकि यहां SO4 है, यहां SO4 है, बस अब तो तुम लोगों को लगता होगा ये तो अपने खेल की बात है भाई। यहां SO4 कितना है 3, यहां कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई 3 से, अरे यहां SO4 3 है, तो यहां भी SO4 3 करने के लिए क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6, यहां भी कितना कर दो 3 2 जा 6, भाई साहब यहां 2 एल्युमिनियम, यहां 2 एल्युमिनियम, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये सर भाई ऐसी रिएक्शन है नहीं, बड़ी रिएक्शन है, बड़ी वाली। तो अभी हमने एक बड़ी वाली की, ये सब चिरकुट चिरकुट रिएक्शन है, बात समझ में आ गई। तो भाई खत्म हो गया मामला फिर, ठीक है, यही लास्ट रिएक्शन थी और ये वाली। देखो अच्छा बच्चा बात समझो, जैसे ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है, तो मैंने क्या समझा कि हो सकता हो यहां Zn की जगह CO दे दे, हो सकता हो यहां कुछ और दे दे, ठीक है। तो हमको बस ये वाली जो रिएक्शन है इनको आराम आराम से ही बैलेंस करना होता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो हमारी रिएक्शनें बैलेंस होती चलती हैं। बात समझ में आ रही, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलते हैं, रिएक्शनें बैलेंस हो जाती हैं। तो यहां तक अगर तुमने रिएक्शनें बैलेंस कर ली हैं, वेल एंड गुड। मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाओ, ये पूरी PDF है। अगेन तुम अपने मन से ये सारी की सारी 40 की 40 रिएक्शन बैलेंस करोगे, साथ में उसी टेलीग्राम पे मैं कुछ और भी रिएक्शनें बैलेंस करने के लिए दे दूंगा, वो भी बैलेंस करो। हर दिन अगर आप केवल 2 रिएक्शन बैलेंस करते हो, पूरे साल यही काम करते रहो, तो बैलेंसिंग रिएक्शन की आ जाएगी। प्लस क्या नहीं भूलना है,
सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बढ़िया अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करो और जितने ज्यादा लोगों को हो सके उतने ज्यादा लोगों को शेयर करो और फिर मिलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले लेक्चर पे। चलो भाई।